कपिलधारा पवित्र नर्मदा नदी का पहला जलप्रपात वाटरफॉल है। यह पवित्र नर्मदा उद्गम कुंड से उत्तर पश्चिम दिशा में 6 किलोमीटर दूर है। इस जलप्रपात में पवित्र नर्मदा जल 100 फीट की ऊंचाई से मेकल पर्वत की पहाड़ियों से नीचे गिरता है। कपिलधारा के पास ही कपिल मुनि का आश्रम है। कहा जाता है कि कपिल मुनि ने यहीं कठोर तप किया था और यहीं सांख्य दर्शन की रचना की थी। उन्हीं के नाम पर इस जलप्रपात का नाम कपिलधारा पड़ा। कपिलधारा के पास की गुफाओं में आज भी बाबा बैरागी तप करते हैं। यह स्थान प्रकृति की गोद में बसा बहुत की अलौकिक स्थान है। यह स्थान परम रमणीय है और प्राकृतिक सौंदर्य से भरपूर है। इसके आसपास के क्षेत्र में जड़ी बूटियां प्रचुर मात्रा में पाई जाती हैं। कपिलधारा से थोड़ा नीचे जाने पर दूधधारा जलप्रपात है। दूधधारा में पवित्र नर्मदा जल दूध के समान सफेद दिखाई देता है। कपिलधारा जलप्रपात का उल्लेख पुरानी लोक कथाओं में मिलता है। कपिलधारा नाम का अर्थ है कपिल का निवास। ऐसा माना जाता है कि जलप्रपात का नाम महान ऋषि कपिल के नाम पर रखा गया है, जो माना जाता है कि यहीं रहते थे। कुछ शास्त्रों का दावा है कि ऋषि कपिल या कपिल मुनि ने यहाँ गहन ध्यान किया था, जिसके कारण उन्हें अत्यधिक कठिनाइयों का सामना करना पड़ा और परिणामस्वरूप उन्हें दिव्य ज्ञान प्राप्त हुआ। यहीं पर कपिल मुनि ने गणित पर एक पुस्तक सांख्य दर्शन लिखी थी। कपिलेश्वर का मंदिर इस झरने के काफी नजदीक स्थित है। कपिलधारा झरने के दर्शन करने वाले लोग एक प्रथा के रूप में पवित्र नदी नर्मदा से पत्थर इकट्ठा करते हैं और उन्हें शिवलिंग के रूप में मानते हैं, जिन्हें नर्मदेश्वर कहा जाता है। मंदिर में भक्त कपिल मुनि और भगवान कपिलेश्वर शिव के पदचिह्नों को पवित्र मानते हैं। कपिलधारा झरने के आसपास पहाड़ों में कई गुफाएं हैं, जिनके बारे में माना जाता है कि वे पुराने समय में विभिन्न संतों के ध्यान और मोक्ष के अनुभवों का स्थल हैं। कई सौ सालों से यह झरना और इसके आसपास का इलाका न केवल मध्य प्रदेश पर्यटन बल्कि भारतीय पर्यटन का भी अभिन्न अंग रहा है। हजारों सालों से श्रद्धालु पवित्र नर्मदा नदी के रास्ते इस पवित्र स्थान पर आते रहे हैं। कपिलधारा झरना उनकी आध्यात्मिक खोज का तार्किक विस्तार है। कपिलधारा जलप्रपात पर जाकर प्रकृति की खूबसूरती का अनुभव करें। इसकी जैव विविधता देखने लायक है। यह एक वनाच्छादित वातावरण है जो विभिन्न वनस्पतियों और जीवों के लिए एक आदर्श आवास प्रदान करता है। झरना, आसपास की पहाड़ियां और हरी भरी घाटियां इस क्षेत्र को सुंदर बनाती हैं। आगंतुकों को अपना रास्ता खोजने और अपने आसपास के क्षेत्र का पता लगाने में मदद करने के लिए रास्ते और अवलोकन डेक हैं। झरने के आसपास के सुरमय क्षेत्र फोटो खींचने लायक पर्यटन स्थल हैं, जो यात्रा प्रेमियों के लिए कपिलधारा जलप्रपात के आकर्षण को बढ़ाते हैं। जलप्रपात के आध्यात्मिक और पर्यावरणीय महत्व के कारण मध्य प्रदेश पर्यटन विकास निगम MPTDC इसे राज्य के प्रमुख पर्यटन स्थल के रूप में बढ़ावा दे रहा है। यहाँ इकोटूरिज्म काफी लोकप्रिय हो गया है, जहाँ कई टूर कंपनियां संधारणीय यात्रा को बढ़ावा दे रही हैं। आगंतुकों को इस क्षेत्र की प्राकृतिक सुंदरता और शांति को आत्मसात करने और पर्यावरण के प्रति जिम्मेदारी की भावना महसूस करने के लिए शिक्षित करने के लिए जागरूकता अभियान चलाए जा रहे हैं। कपिलधारा में एडवेंचर टूरिज्म ने भी थोड़ा नाम कमाया है, जहां संगठित ट्रेकिंग टूर, कैंपिंग और वन्यजीव सफारी आयोजित की जाती हैं। ये गतिविधियां आसपास के क्षेत्र के लुभावने दृश्यों का आनंद लेने का एक शानदार तरीका है। कपिलधारा झरने के पास और अमरकंटक में खाने पीने की दुकानों में स्वादिष्ट क्षेत्रीय भोजन का लुत्फ उठाना न भूलें। कुछ अच्छे रेस्टोरेंट मेन्यू में विभिन्न व्यंजनों में मध्य प्रदेश का स्वाद परोसते हैं। भुट्टे का कीस, दाल बाफला जैसी क्षेत्रीय खासियतों और समोसा, कचौड़ी, जलेबी जैसे कई स्थानीय स्नैक्स का आनंद लें। आप मध्य प्रदेश के व्यंजनों की पूरी तरह भरी हुई थाली भी आजमा सकते हैं, जिसमें आपको कई तरह के मीठे और खट्टे व्यंजन मिलेंगे। क्या नाम था आपका?
मेरा नाम सुरेश भाई पटेल जी है। कहाँ से हैं? मैं गुजरात अरवली से आया। आपको यहाँ के बारे में कैसे पता चला? कैसे पता चला? ये तो कोई जानने की बात नहीं है। पुराने में उल्लेख है अमरकंटक का। हमारे गुजरात में जो रीवा या नर्मदा के नाम से पहचानी जाती है। अभी अभी तो पूरे गुजरात की जीवनदौरी है, जिसपे सरदार सरोवर डैम बना है। हमारे भारत के लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल का सबसे बड़ा स्टैच्यू जो दुनिया में विश्वविख्यात हो गया है, वो भी सरदार सरोवर डैम पे बना है। वो नर्मदा मैया के किनारे ही बना है। इसलिए हमको तो पहले से पता था, पढ़ने में भी आता था, बातें भी सुनी जाती थी कि अमरकंटक नर्मदा मैया का उद्गम स्थान है। कैसा लगा क्या? और यहाँ आने के तो बहुत खुशी मिली। लगता है ऐसा कि 25 साल पहले आना चाहिए था, लेकिन किस्मत में होगा तो आज भी आ पाए। पहली बार आ रहे हैं? हमारे साथ हम 40 लोग हैं, बस लेके आए हैं और सबको खुशी होगी। पहली बार आ रहे हैं? हाँ, पहली बार आए हैं। मुझे ऐसा लगता है कि यहाँ नहीं आया होता तो जिंदगी में कुछ नहीं पाया, ऐसा लगता था।